तो आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ा है? सो अपेरेंटली इंडिया ने कुछ 40 ऑड रोहिंग्यास को लाइफ जैकेट पहना के समुद्र में फेंक दिया और उससे कई लोग खफा हुए हैं, जैसे हमारे सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस साहब जी। तो कॉलिन जी का ये कहना है कि They put them in the ocean. But would anybody in India care if anybody died? अरे अरे कॉलिन गोंजाल्विस जी, जरा अपने चश्मे और इस घटिया ओपिनियन को तो थोड़ा कॉलिन से साफ करिए सर, क्योंकि द वे यू आर शोइंग लव एंड मर्सी एंड आस्किंग इंडिया टू शो रिस्ट्रेंट एंड लव एंड मर्सी इज लाफेबल ब्रदर, बिकॉज ऑन वन हैंड यू वांट इंडिया टू शो मर्सी एंड रिस्ट्रेंट टू रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज, बट ऑन द अदर हैंड आप चाहते हैं कि हम भूल जाएं कि दीज वर द सेम पीपल हु वर डीमोनाइजिंग पुअर टूरिस्ट्स फॉर changing the demographics in Kashmir after the Pahalgam massacre, and now want Bangladeshis and Rohingyas settled across India. ऐसे नहीं चलेगा सर। ऑनेस्टली देखिए, ये कोई एक्टिविस्ट वगैरह नहीं है और ना ही कोई दूध के धुले हुए हैं कि जिनको दूसरों की पीड़ा और दुख देख के खुद दर्द होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर मेयर opportunists who won't leave behind any reason to further their goals and try to lecture the public on how to be a good human being. And this journalist ma'am is quoting the UN. The international law prohibits states from returning individuals to a territory where they face threat to their lives. मैम आप भूल रही हैं कि दैट दिस इज द सेम यूएन जो इतनी स्पाइनलेस है दैट इट स्टेड साइलेंट जब thousands of Hindus were mercilessly brutalized in Bangladesh and now are daring to lecture India on the rights of the Rohingyas. भाई ये तो लीगल रेफ्यूजीज भी नहीं है, दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स हु हैव एंटर्ड इंडिया अनलॉफुली, दे आर इट्स लिटरली गोज अगेंस्ट द लॉ। सी यूएन का ये सेलेक्टिव आउटरीच ना तो नया है और ना ही लेजिटिमेट, एंड कोटिंग देम ऑन दिस एंटायर इशू इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अब्सर्ड। और जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कोट करता है तो यू नो इट विल बी फॉलोड बाय द वर्स्ट मोस्ट इलॉजिकल सिंपलिस्टिक आर्ग्यूमेंट एंड ओपिनियन दैट यू हैव हर्ड इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सी दिस इज जस्ट सेलेक्टिव आउटरीच एट बेस्ट, ऑनेस्टली वेरी शेमफुल, बिकॉज व्हेन आवर ओन पीपल डाई इन आवर ओन कंट्री आपके मुंह में तो दही जम जाता है, और किसी दूसरे देश के लोगों पर आपको दया सिर्फ इसीलिए आती है solely because they belong to a specific community. It's honestly very shameful.